देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जब इसी 5वां चैप्टर को हल करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल में देखेंगे तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला पद ये हो जाएगा, मतलब कि A1 बराबर में 1 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से A2 बराबर में कितना है, तो दूसरे नंबर पर क्या है 2 है, और A3 बराबर कितना है, तीसरे नंबर पे 3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसी को बोलते हैं कि पद, ठीक है। तीसरा पद क्या है 5 है, तो ये वाला पहला पद क्या है 1 है, दूसरा पद क्या है 2 है, तीसरा पद क्या है 3 है। इसी तरीके से इसमें कह रहा है कि जो तीसरा पद है मतलब कि A3, जो A3 है वो कितना है 5 है, ठीक है। क्लियर हुआ ना। उसके बाद से सातवां पद 9 है, मतलब कि A जो 7 है वो 9 है, ये बात इसमें कह रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि AP निर्धारित कीजिए, कुछ इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो पहला निकालना है, फिर दूसरा निकालना है, फिर तीसरा दिया है, चौथा पांचवा निकालना है, फिर छठा दिया है, सातवां दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे कि A3 बराबर एक फॉर्मूला होता है, A3 बराबर में फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो N की जगह पे क्या पे यहाँ पर 3 है, N की जगह पे यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नीचे है N, यहाँ पर एक नीचे है 3, तो इसके लिए यहाँ पर रखेंगे तो A3 हो जाएगा, N की जगह पे 3, फिर A की जगह पे नहीं मालूम है तो A प्लस में N की जगह फिर से 3, तो 3 माइनस का 1 और ये वाला D, तो A3 बराबर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, A प्लस में 3 माइनस 1 2 और ये D, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। और A3 का वैल्यू भी दिया है कि A3 बराबर 5 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 5 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बराबर में A प्लस में 2D, ऐसे ये इसका फाइनल निकल गया, ठीक है। उसके बाद से इसी तरीके से A7 का भी कर लेते हैं, तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, तो N की जगह पे ये 7 बराबर में A प्लस N की जगह पे ये 7 माइनस का 1 और ये D, ठीक है। A7 का मान कितना है, A7 बराबर 9, तो इसकी जगह पे 9 रख लेते हैं, तो 9, तो ये हो जाएगा A प्लस में, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और D से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6D, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम क्या कर देंगे कि दोनों को हम आपस में हल करा देंगे, ठीक है। यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हैं तो यहाँ पर रख देंगे। तो क्या करते हैं कि 2D को इधर बुला लाइए, तो 5 है और 2D इधर आएगा तो माइनस का ये 2D बराबर में A हो जाएगा। अब इसी A को उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और A की जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस 2D, 5 माइनस का ये 2D प्लस में ये वाला 6D। अब इसको इधर लाएंगे तो 9 माइनस का ये 5 बराबर में 2D और 6D, तो हो जाएगा 4 और D। अब यहाँ पर भी ये दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर में 4 और D, 4 को इधर ला देंगे तो 4/4 बराबर में D, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे ये कट जाएगा तो 1 बराबर में D, ये आ जाएगा D का मान, ठीक। अब यहाँ पर D के ये जो मान निकला है इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो 5 माइनस में 2 गुणे 1 बराबर में A, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो 2 को 5 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 3 बराबर में A, ये इतना आ जाएगा। मतलब पहला पद हमारा 3 है। अब देखिए सूची कैसे बना देंगे, तो लिखेंगे कि सूची, तो सूची कैसे बनेगा, पहला पद 3, तो यहाँ पर 3 कॉमा लगाइए। अब इसी 3 में D के मान को जोड़ दीजिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो दूसरा हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में यही वाला 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इसी तरीके से अनंत तक ये चलता जाएगा और यही आपका AP निकल गया, बस आंसर। ऐसे आपको करना है, हो जाएगा ना इजीली।